नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को जो एक रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूं, जो पूर्व जन्म से जुड़ता हुआ चीज है। आप पूर्व जन्म में क्या थे और आपको ये कैसे पता चले जो पूर्व जन्म में क्या थे, वहां से क्या आपको प्राप्त हो रहा है, क्या अच्छी चीज प्राप्त हो रहा है, कोई क्या बुरी चीज प्राप्त हो रहा है, जो वो सारे वस्तु का जो जानकारी आपके हाथों में है। वो हाथों में एक ऐसे 4 रेखाएं हैं जो आपको दर्शाता है जो आपके पूर्व जन्म में आप क्या थे और वहां से क्या आप प्राप्त कर रहे हैं, क्या अच्छी चीज प्राप्त कर रहे हैं, क्या बुरी चीज प्राप्त कर रहे हैं, उसकी जानकारी इससे दर्शाता है। कि पूर्व जन्म ऐसा एक आभास चीज होता है जो आदमी पूर्व जन्म का किया हुआ जो अच्छा काम है इस जन्म में आराम से ला सकता है। वो 20% स्पीड से आता है, जो पूर्व जन्म का जो बुरा काम है वो 90% स्पीड से आता है। तो हाथ में 4 रेखाएं उसकी पाई जाती है। 2 रेखाएं राइट हैंड में पाई जाती है, 2 रेखाएं लेफ्ट हैंड में पाई जाती है। दोनों का केतु क्षेत्र होता है। दोनों का केतु क्षेत्र होने से उससे वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो केतु क्षेत्र, ये यहाँ पे केतु क्षेत्र है, यहाँ एक 2 रेखाएं ऐसे पीछे की तरफ खुलती है, ये जो केतु क्षेत्र इसकी 2 रेखाएं यहां से खुलती है जो पूर्व जन्म को आभासित करती है। शास्त्र ये मानता है, जो पौमिष्टिक शास्त्र ये मानता है, जो इसमें जो 4 रेखाएं हैं, ये 4 रेखाएं एक आपको वहां से धर्म की प्राप्ति कराता है पूर्व जन्म से, एक आपका अर्थ की प्राप्ति कराता है, एक आपका काम का प्राप्ति कराता है, एक मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो शास्त्र मानता है राइट हैंड से आपको धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराता है और लेफ्ट हैंड से जो रेखाएं हैं काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इन सभी चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको कई प्रकार से अपने आप को प्रयत्नशील होना होता है। आज आपको बताने जा रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अपने आप को इसमें दिखाता है हाथ में, यदि आपको राइट हैंड में जो केतु क्षेत्र में है जो बृहस्पति की तरफ जाता है, तो पूर्व जन्म में आप तपस्वी होंगे, पूर्व जन्म में आप राजा होंगे, पूर्व जन्म में आप अपने आप को किसी वस्तु को नेतृत्व करने वाले होंगे, किसी बड़े संस्था का या बड़े स्कूल बड़े इंस्टीट्यूट का आप उसका प्रिंसिपल होंगे जो उसको संचालित कर रहे होंगे। दूसरा, जो यदि वो केतु पक्ष में जाता है, ये केतु यदि शनि पक्ष में जाता है तो उसमें दिखाता आप किसान होंगे, आप कोई मंत्री होंगे और एक समूह का कोई आप नेतृत्व कर रहे होंगे, एक पारिवारिक समूह का नेतृत्व कर रहे होंगे जिसमें आपको अच्छा सा लाभ दिखाई देगा। यदि दूसरे तरफ देखा जाए तो उसमें दिखाता बाएं हाथ से दिखाता है जो आपके मित्र की संख्या ज्यादा होगी, आपके मार्केट में फेम अच्छा होगा, आपकी प्रवृत्ति अच्छी होगी और उससे आपको पूरा ही लाभ मिलेगा। शत्रु कम होंगे, मित्र ज्यादा होगा। दूसरी तरफ देखा जाता है आपके परिवार में, दूसरे रेखा जो बाएं हाथ में होता है, कहते हैं आपके परिवार में माता पिता होंगे, नाना नानी होंगे, दादा दादी होंगे, मौसा मौसी होंगे, जो भी परिवार होता है ऊपर के परिवार ही भरपूर होगा। आपको पत्नी होंगी, आपको संतान की शाखाएं अच्छी होंगी, उसकी बुद्धि अच्छी होगा, ऐसा शास्त्र मानता है। जो पूर्व जन्म के जो लोग होते हैं, यदि उसमें से निगेटिव चीज देखा जाए इस 4 रेखाओं में, तो पूर्व जन्म में जब होता है तो स्वप्न में उसको बहुत सारे काम के क्षेत्र में जाता है, उसकी लंबी आयु नहीं बना सकता। वो धर्म क्षेत्र में जाता है, अच्छी ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता। वो यदि पारिवारिक क्षेत्र में आता है तो परिवार के सुखी संपन्न नहीं चला पाता। यदि वो संसारिक क्षेत्र में जाता है तब भी उसको संसार के क्षेत्र में जो अलग चीज है जिससे उसको जिसको अधिकार करना चाहता है वो अधिकार भी नहीं कर सकता। तब वो सोचता है जो मेरी एक गलती कोई नहीं है तो मैं ऐसे क्यों इस बात से परेशान हो रहा हूं। उसका परेशानी का ये 4 सूचक है। क्यों? क्योंकि केतु ऐसा प्रवृत्ति होता है। यदि केतु में आप देख लें जो 4 रेखाएं केतु को होता है, तो कई बार क्या होता है राइट साइड में यदि कमी हो, राइट साइड से कोई गिफ्ट हो रहा हो सकता है आपको धर्म और अर्थ 2 चीज से यदि आपको कहीं कमी आ रहा हो तो आपको राइट हैंड से होता है, तो आपको राइट हैंड में चोट लग जाती है, राइट हैंड में एलर्जी हो जाती है, राइट हैंड में परेशानी होती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपको सांसें फूलनी शुरू हो जाती है। ऐसे कई हो जो पूर्व जन्म का आता है, उससे बचने की कई रास्ते होते हैं। दूसरे होता है लेफ्ट हैंड में, जहां आपको पार्टनर मिलता है, आपको सहयोगी मिलता है। इन सहयोगियों का आपको सुख नहीं मिलता, आपको परेशानी रहती है, आपको किसी न किसी तरह से आपको इस केतु आपको तोड़ता रहता है, फिर आप जुड़ते हैं फिर टूट जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त शिक्षा क्षेत्र में अच्छा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं,
बड़ी मेहनत करते हैं, आखिर में जाके केतु आपको कंफ्यूज कर देता है और वहां से आप टूट जाते हैं। जो आप 100% रिजल्ट की कामना करते हैं, आपको 40, 50, 60, 70 पे आकर टिक जाता है, तो आप ये कामना नहीं करते। इसी तरह से जो दूसरी तरफ है, जिस वस्तु पे आप अधिकार पाना चाहते हैं, तो पूर्व जन्म का कर्म ऐसा होता है जो उसमें दिखता तो अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, वो अधिकार लंबे अवधि तक नहीं होता। तो जो ऐसा होता है धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, जो पिछले जन्म से जो अच्छे बुरे परिणाम के साथ आते हैं, उस अच्छे बुरे परिणाम को कैसे समाप्त करें, अच्छे कर्म को कैसे, अच्छे फल को कैसे प्राप्त करें, अब बुरे फल से कैसे बचें। उस बुरे फल से देखा गया, आपको चोट ना लगे, आपको ऑपरेशन नहीं हो, आपके घर में कोई परेशानी नहीं हो, आपके घर में चोरी नहीं हो, आपके घर में आग नहीं लगे, आपके घर में सबकी लाभ आयु हो, ऐसे जो ऐसे दोष वाला चीज उससे बचे। जो आपको अच्छे चीज प्राप्त होने वाला है, जो आपको फेम प्राप्त होने वाला, आपको फाइनेंस प्राप्त होने वाला, आपका परिवार प्राप्त होने वाला, आपको समाज प्राप्त होने वाला, आपको मित्र प्राप्त होने वाला, सबकी आयु लंबी हो, उसके साथ आपका संबंध अच्छा हो, इस सभी वस्तुओं के लिए पूर्व जन्म के दोष से मुक्त होने के लिए अपनों पितरों को सम्मान करना चाहिए। पूर्व जन्म को के दोष से पितृ उसको, पूर्व जन्म का दोष उसको प्रदान करता है। आप यदि उस दोष को पितृ ही रोक सकता है, व्यक्ति नहीं रोक सकता, और देवता भी रोक सकता है। कहते दाएं साइड से देवता रोकता है, बाएं साइड से पितृ रोकते हैं। तो पूर्व जन्म के जो किया हुआ एक्टिविटी है, उस पूर्व जन्म में यदि आप जानवर होंगे तो आपको जानवर वाले प्रवृत्ति होगा, यदि मनुष्य होंगे तो मनुष्य वाला होगा, राजा होंगे तो राजा वाला होगा, मगर उसमें कमियां आ जाएंगी। यदि वो 2 प्रकार का दोष यदि आप नष्ट कर लेते हैं, तो पूर्व जन्म का जो संपूर्ण लाभ है और संपूर्ण ख्याति है, संपूर्ण समृद्धि है, संपूर्ण सब कुछ है, सारा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जो कमियां हैं उसको आप आराम से समाप्त कर सकते हैं। कैसे? देवता और पितरों से अर्पण करके, देवता और पितरों को आप सम्मान करके कर सकते हैं। तो राइट हैंड से लेकर के सीधे भाग से यदि आप देते हैं तो देवता को प्राप्ति होती है। यदि लेफ्ट हैंड साथ में लगा करके यदि उल्टे भाग से ऐसे देते हैं तो उस दक्षिण भाग में देते हैं तो जाकर के उससे आपको दोष समाप्ति होता है। दक्षिण मुखाकृति काल का होता है और उत्तर मुखाकृति ईश्वर का होता है। दोनों ही पूर्व जन्म से प्रदान दिया, पूर्व जन्म का लाभ उठाने में सजग होता है, दोष भी लाने में सजग होता है। तो हम दोष की समाप्ति की कामना करते हैं, लाभ को उठाने की कामना करते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले। ओम शांति।